Hello students, let's see this question. The question says mass of the silver crystallizes in the face centered cubic structure is A multiplied 10 to the power minus 23 gram. The distance between the nearest silver atoms in this structure is 287 picometer. Find the value of A, round off up to the nearest integer and take molar mass of silver is equals to 107.87 gram per mole and Na is equals to 6.02 into 10 to the power 23 per mole. सो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि मास ऑफ सिल्वर एटम आपको दिया हुआ है, यानी कि ये W दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज A मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम. क्लियर. सिल्वर दिया हुआ है तो सिल्वर का जो मोलर मास गिवन है यानी कि M वैल्यू गिवन है वो कितनी है 107.87 ग्राम पर मोल गिवन है, ठीक है. अभी कह रहे हैं कि ये FCC में क्रिस्टलाइज करता है, फेस सेंटर्ड में क्रिस्टलाइज करता है, यानी कि फेस सेंटर्ड के लिए जो Z वैल्यू होती है वो 4 होती है, ठीक है. कैसे? फेस सेंटर्ड का मतलब क्या है कि आपका जो क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल है, कॉर्नर के साथ साथ 6 फेसेस पे भी एटम्स प्रेजेंट है. तो 6 कॉर्नर आपके पास 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स में 1/8 का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, प्लस आपके पास 6 फेसेस हैं और ईच फेस पर कितना आता है 1/2 का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है एटम का. सो 1 + 3 कितना हो जाता है 4 हो जाता है, यानी कि पर यूनिट सेल में आपका जो मास पर यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो 4 होंगे, ठीक है. एंड कह रहे हैं तो नियरेस्ट सिल्वर एटम्स इन द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एटम, मतलब दो नियरेस्ट एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा. सो आप अगर फेस पे देखोगे तो फेस पे यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है ना, तो ये दोनों नियरेस्ट होंगे ना सबसे ज्यादा. सो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना दिया है 287 दिया हुआ है, ठीक है, 287 पिकोमीटर दिया है. हमसे ए की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है. अब देखो ए की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, सो मास ऑफ द यूनिट सेल, मास ऑफ द यूनिट सेल की बात हो रही है ना, तो मास ऑफ द यूनिट सेल का मतलब क्या होगा, नंबर मास ऑफ द यूनिट सेल हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द यूनिट सेल निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल दैट इज Z, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट. एवोगैड्रो कांस्टेंट आप नहीं, मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास, मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास, कि अगर आपके 4 एटम प्रेजेंट हैं एक यूनिट सेल के अंदर, ठीक है, तो उस यूनिट सेल में जो एक एटम है उसका मोलर मास कितना, इतना है, ठीक है. बट हमें 4 ये एटम प्रेजेंट है और हमें मोलर मास दिया हुआ है, मतलब एक मोल एटम्स का मास दिया हुआ है, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आप क्या कर दोगे, एवोगैड्रो नंबर कर दोगे, राइट. इसका मतलब तो देखो एक मोल सिल्वर होंगे तो उनका मास कितना होगा 107.87 ग्राम होगा, ठीक है. तो एक एटम का मास कितना होगा 1 एटम ऑफ सिल्वर, इसका क्या मास होगा 107.87 ग्राम अपॉन 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ Ag, 1 मोल ऑफ Ag. अब 1 मोल ऑफ Ag के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं 107.87 ग्राम, ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है. और एक मोल आपके जो Ag होंगे उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रो पार्टिकल्स ही तो होंगे, एवोगैड्रो पार्टिकल्स ही होंगे ना, एवोगैड्रो पार्टिकल्स होंगे. तो यानी कि अगर आपके एक एटम का वेट देखो तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो पार्टिकल्स, यही करा है मैंने. सो अब इसको बस करो, Z की वैल्यू 4 डालो, मोलर मास कितना है 107.87 ग्राम पर मोल, ठीक है. एंड Na कितना हो जाएगा हमारा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल. पर मोल से पर मोल कैंसिल, आंसर आएगा आपका ग्राम्स में. तो इसको सॉल्व करो, तो इसको देखो ये 10 टू द पावर 23 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 23 हो जाएगा, ग्राम्स में आएगा. बस मल्टीप्लाई कर लो किसको 4 मल्टीप्लाई 107.87 और डिवाइड कर दो 6.02 से, तो ये आ जाता है आपका 71.67, ये इतना आता है. अब इसको राउंड ऑफ करोगे नियरेस्ट वैल्यू में तो ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 72 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 ग्राम. और वेट हमें दिया हुआ है कि ये जो फेस सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसका मास कितना, इतना है, A मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम है. तो अगर इक्वेशंस को अगर मैं इक्वेट करूं तो A की वैल्यू क्या निकल के आती है 72, राइट. A की वैल्यू क्या होगी 72. सो आपका करेक्ट आंसर क्या है A इज इक्वल्स टू 72. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.